नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में आदिकालीन राज साहित्य पर यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि इसके पहले हमने आपको आदिकालीन भेद में, आदिकालीन साहित्य के विभाजन में हमने आपको सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ाया है। उसी क्रम में आज हम आपको यानी जो है जैन साहित्य पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं इस क्लास में आदिकालीन रास साहित्य या जैन साहित्य क्या है और उसके कौन कौन से कवि हैं और उन कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बोर्ड पर लिखा गया है जैन साहित्य या रास साहित्य, मतलब जैन साहित्य को ही रास साहित्य कहा जाता है। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो पहले हम इसकी क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे कि जो है इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा, ठीक, हम इसमें क्या देख रहे हैं, परिभाषा पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। यानी 12वीं या 13वीं शताब्दी में, ठीक, 12वीं या 13वीं शताब्दी में, 12वीं या 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा, जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे रास या जैन साहित्य के नाम से जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक, जाना जाता है। यानी 12वीं या 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य, ठीक है ना, जिस साहित्य की, यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं पहले की भूल हो गई है, की रचना, जिस साहित्य की रचना हुई उसे रास साहित्य या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। एक बार इसको इससे समझ लीजिए, 12वीं या 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे जैन साहित्य या रास साहित्य के नाम से जाना जाता है।
अब इसमें थोड़ा देखेंगे रास साहित्य पद, ठीक, कुछ अन्य विशेष तथ्य भी हम इसमें देख लेते हैं। यानी क्या है, रास साहित्य, ठीक, रास साहित्य पद, रास साहित्य या पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर रचना की वह शैली है जिसमें ताल, ठीक, ताल देकर गायन किया जाता है, किया जाता है, ठीक। मतलब रास साहित्य या पद रचना, रास साहित्य या रास साहित्य की पद रचना, ठीक, यानी रास साहित्य पद रचना की वह शैली है, मतलब रास साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर, मतलब उत्साह पूर्वक वीरता से ताल देकर के गायन किया जाता है, ठीक, ये हो गया। अब इसके हम कुछ क्या देखेंगे, विशेष तथ्य देख लेते हैं। यानी रास साहित्य पर आधारित कुछ विशेष हम तथ्य देखेंगे कि इस पर, इसके लिए विशेष तथ्य कौन कौन से। तो पहला तथ्य हम देखेंगे, संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, इसको हम थोड़ा देखेंगे। तो संस्कृत भाषा में, संस्कृत में रास परंपरा, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, ठीक, तो क्या है, रिपुदारग, रिपुदारग है, रिपुदारग रास है, ठीक, यानी रिपुदारग रास है। दूसरा फिर हम देखते हैं, यानी अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, अपभ्रंश परंपरा में रास का यानी अपभ्रंश परंपरा में रास नहीं, संस्कृत में रास परंपरा का, तो अपभ्रंश परंपरा में रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, ठीक, उपदेश रसायन रास है। तीसरा तथ्य हम देख लेते हैं, ठीक, अपभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ, यानी अपभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ, मतलब दूसरा ग्रंथ कौन सा, द्वितीय ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो द्वितीय ग्रंथ है कौन, संदेश रासक अब्दुल रहमान का, ठीक, कौन सा है, संदेश रासक, ठीक, इसके लेखक कौन है, अब्दुल रहमान है, ठीक, इसके रचनाकार अब्दुल रहमान है। उसके बाद चौथा तथ्य हम देख लेते हैं, हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, भारतेश्वर बाहुबली रास, यानी कौन सा है, भरतेश्वर
भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके लेखक हैं भारतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी, इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। तो इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। फिर देखिए हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, उसके बाद फिर देख लेते हैं पांचवा हम तथ्य देखते हैं, हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है, इसको भी हम देख लेते हैं। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो यानी प्रथम महाकाव्य पंच पांडव चरित रास, यानी कौन सा है, पंच पांडव चरित रास, पंच पांडव चरित रास है। तो इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ये पहला पेज था, तो पहले पेज पर आज हम क्या देख रहे हैं, यानी जैन साहित्य या रास साहित्य, यानी जैन साहित्य को ही रास साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसकी परिभाषा क्या है, मतलब जैन साहित्य कहते किसे हैं, तो यानी 12वीं या 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे यानी रास या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब रास साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें कवियों द्वारा ताल दे करके, मतलब उत्साह के साथ वीरताल दे करके, यानी क्या है, ललकार करके इसका गायन किया जाता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसके संबंध में विशेष तत्व देख रहे हैं। विशेष तत्व में देख रहे हैं संस्कृत भाषा में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, रिपुदारक रास है। उसी क्रम में अपभ्रंश परंपरा का रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो उपदेश रसायन रास है। ठीक, तीसरा अपभ्रंश भाषा में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ, पहला तो क्या उपदेश रसायन, दूसरा क्या है, संदेश रासक है। और हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसके रचनाकार हैं यार क्या, शालिभद्र सूरी है। और हिंदी में रास परंपरा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पंच पांडव चरित है। ठीक, कौन सा है, पंच पांडव चरित। और पंच पांडव चरित्र के भी रचनाकार कौन है, शालिभद्र सूरी है। ठीक, शालिभद्र सूरी है, इसके भी जो क्या रचनाकार हैं वो भी शालिभद्र सूरी है। तो पहला महाकाव्य और पहला ग्रंथ भी शालिभद्र सूरी के द्वारा हिंदी में रास परंपरा का लिखा गया है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं, अगले पेज में देखेंगे जैन साहित्य, यानी जैन साहित्य या रास साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके कवि। ठीक, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद अगले पेज में यानी दूसरे पेज में हम देखेंगे जो है यहाँ पर दूसरे पेज में हम देखेंगे रास साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, दूसरे पेज में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम मिटाते हैं। तो प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थीगण, यदि आपको हमारा यह समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा इसको अधिक से अधिक शेयर करें, तथा इस चैनल के बेल आइकन बटन को भी यानी क्या दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा चैनल पर अपलोड की गई वीडियो भी आप तक यानी जो है सूचना के रूप में पहुंच जाए और आप उसका यानी आनंद उठा सके। ठीक, या उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो आइए हम इस पर देखते हैं, यानी जैन साहित्य या रास साहित्य के कवियों की प्रमुख रचनाएं, यानी क्या है, के जैन साहित्य या रास साहित्य के कवि
एवं उनकी रचनाएं। ठीक, उनकी हम क्या देख रहे हैं, रचनाएं। यानी जैन साहित्य या रास साहित्य के कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, यानी जैन साहित्य या रास साहित्य के क्या है, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो देखिए हम प्रमुख कवि में पहले क्या है, एक तरफ हम समझ, यानी इधर हम लिख लेते हैं क्या, यानी इधर लिखते हैं रचना और इधर लिखते हैं कवि, जिससे कि आपको भी समस्या ना हो। तो इसमें हम पहली रचना जो है लेते हैं वहां क्या, भारतेश्वर बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक, भारतेश्वर बाहुबली रास, इसके लेखक कौन है, यानी इसके कवि है शालिभद्र सूरी। ठीक, इसके जो है शालिभद्र सूरी है। दूसरी फिर हम लेते हैं, यानी जो दूसरी रचना है वह क्या है, पंच पांडव चरितरास, पंच पांडव चरित्र रास, और इसके भी लेखक शालिभद्र सूरी ही हैं। ठीक है, शालिभद्र सूरी ही हैं। ठीक, इसके भी रचनाकार कौन है, शालिभद्र सूरी ही है। उसके बाद फिर अगला हम देखते हैं, उसी क्रम में तीसरी रचना हम देखते हैं, यानी तीसरी रचना कौन सी है, तो बुद्धिरास है। कौन सी है, बुद्धिरास है। और इसके रचनाकार कौन है, तो बुद्धिरास के रचनाकार भी कौन है, शालिभद्र सूरी ही है। ठीक, शालिभद्र सूरी है। उसके बाद चौथी रचना हम देखते हैं कौन है, तो यानी चंदनबाला रास। ठीक, चंदबाला रास, इसके रचनाकार कौन है, आशगु है। ठीक, इसके रचनाकार आशगु है। पांचवी हम देख लेते हैं, यानी फिर क्या है, जीव दया रास, और जीव दया रास के रचनाकार कौन है, आशगु है, वही आशगु। ठीक, उसके बाद हम अगली रचना देखते हैं, वह कौन, रेवंतगिरी रास है, रेवंतगिरी रास। इसके रचनाकार कौन है, विजय सेन सूरी। इसके रचनाकार विजय सेन सूरी हैं। उसके बाद अगली रचना कौन सी है, तो अगली रचना है नेमिनाथ क्या रेवंतगिरी रास है। उसके बाद नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ चौपई, और इसके कौन है, विजय चंद सूरी है, विजय चंद सूरी है। उसके बाद फिर कौन सी है, नेमिनाथ। ठीक, नेमिनाथ रास। आठवीं फिर हम देखते हैं नेमिनाथ रास। ठीक, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है सुमति मणि। ठीक, इसके रचनाकार सुमति मणि है। उसके बाद अगली जो रचना है उसको हम देखते हैं कौन सी है, तो अगली जो रचना है गौतम स्वामी रास है। कौन सी है, गौतम स्वामी रास। ठीक, इसके सुमति मणि है तो गौतम स्वामी। तो क्या इसके रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं उदयवंत या इनका दूसरा नाम है विजय प्रभु। ठीक, विजय भद्र, सॉरी, इनका दूसरा नाम है विजय भद्र।
उसके बाद अगली रचना हम देखते हैं किसकी है। तो अगली रचना है कच्छुली रास। कच्छुली रास, कच्छुली, कच्छुली रास। और कच्छुली रास के रचनाकार कौन है? तो कच्छुली रास के रचनाकार है प्रजा तिलक। प्रजा तिलक, ठीक, प्रजा तिलक। उसके बाद अगली रचना हम देख लेते हैं कौन सी है। तो अगली रचना जो है जिन पदम सूरी रास। जिन पदम सूरी रास, ठीक, जिन पदम सूरी रास। तो यहाँ पर जिन पदम सूरी रास के कौन है? सार मूर्ति है, ठीक है, सार मूर्ति है इसके रचनाकार। उसके बाद अगली हम रचना देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर, 12 नंबर रचना हम देखते हैं। सेम वही कर लेंगे, इधर भी, इधर रचना और इधर कवि कर लेंगे, ठीक, रचना और कवि वही हो, ठीक। तो 12 नंबर रचना में हम देखेंगे 12 नंबर रचना किसकी है। तो 12 नंबर है करकंड चरित रास। यानी क्या है? करकंड, करकंड चरित रास। और करकंड चरित रास के जो रचनाकार हैं वह क्या है? कनका, ठीक, कनकामर, कनकामर सूरी, ठीक, कनकामर सूरी है। उसके बाद हम उसी क्रम में 13वीं रचना देखेंगे कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल, ठीक, कुमारपाल चरित्रबोध, प्रतिबोध, प्रतिबोध। और कुमारपाल, इसके रचनाकार कौन है? सोम प्रभ सूरी। सोम प्रभ सूरी, इसके रचनाकार सोम प्रभ सूरी। अगली रचना हम देखते हैं इसी क्रम में। तो अगली जो रचना है वह कौन सी है? श्रावकाचार। अगली रचना है जो हिंदी की पहली रचना मानी, श्रावकाचार यही है, ठीक, यानी यही है जो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। और इसके जो रचनाकार हैं आचार्य देवसेन, आचार्य देवसेन, ठीक। और यही हिंदी की पहली रचना भी मानी जाती है, ठीक है, प्रथम रचना यही है। उसके बाद अगली हम रचना देखते हैं वह कौन सी है, ठीक है। अगली जो रचना है वह है दव्य साहब प्रयास। ये भी आचार्य देवसेन की है। दव्य साहब प्रयास, ठीक है, प्रयास। और ये भी किसकी रचना है? देवसेन की ही है, देवसेन की है। दव्य साहब प्रयास ये भी किसकी रचना है? तो ये भी जो है दव्य साहब, ये भी देवसेन की ही रचना है। उसके बाद उसी क्रम में अगली रचना हम देखते हैं वह कौन सी है? लघु नय चक्र, लघु नय चक्र। और लघु नय चक्र किसकी रचना है? यह भी देवसेन की ही रचना है, ये भी देवसेन की ही रचना है। उसके बाद हम अगली रचना देखते हैं। अगली जो रचना है वह मंजूरास है। कौन सी है? मंजूरास। और मंजूरास के रचनाकार कौन है? अज्ञात है, मतलब आज तक इसका ज्ञात नहीं है, ठीक। उसके बाद अगली रचना है फिर हम देखेंगे आबूरास, आबूरास, ठीक। आबूरास, आबूरास किसकी है? तो ये है जल्हड़, जल्हड़, या इन्हीं को पल्हड़ भी बोला जाता है, जल्हड़ या पल्हड़ की है। उसके बाद है अगली रचना है वह क्या है? गए सुकुमार रास, गए सुकुमार रास। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है दिल्हड़ या देवेंद्र, दिल्हड़, या इन्हीं को कहा जाता है देवेंद्र सूरी, देवेंद्र सूरी,
ठीक, देवेंद्र सूरी है। शेष बचे हुए रचनाकारों को अगले पेज पर देखते हैं, लेकिन पहले इसको एक बार हम जो है दोहरा लेते हैं। देखिए ये पेज नंबर 2 है। इसके पहले हमने देखा राष्ट्र साहित्य की परिभाषा और उस पर आधारित विशेष तत्व। तो दूसरे पेज पर हम देख रहे हैं जैन साहित्य या राष्ट्र साहित्य के कवि एवं उनकी रचनाएं। तो देखिए यानी पहली जो रचना है वह भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूर्य। दूसरा जो पंच पांडव चरित्र रास है वह उसके भी रचनाकार हैं शालिभद्र सूर्य है। तीसरी रचना है बुद्धि रास, जिसके रचनाकार शालिभद्र सूर्य है। चौथी रचना है चंदबाला रास, जिसके रचनाकार आशगु हैं। पांचवी रचना है जीव दया रास, जिसके रचनाकार वही है आशगु। छठी रचना है रेवंत गिरिराज, जिसके रचनाकार विजय सेन सूर्य हैं। अगली रचना है सातवीं नेमिनाथ चौपई, जिसके रचनाकार विजय चंद्र सूर्य हैं। अगली रचना है नेमिनाथ राज, जिसके सुमति मणि है। नौवीं रचना है गौतम स्वामी राज उदयवंत या विजय भद्र है। उसके बाद है कच्छुली रास प्रजा तिलक है। जिन पदम सूर्य रास सार मूर्ति की रचना है। करकंड चरित रास कनकामार की है। उसके बाद फिर है कुमारपाल प्रतिशोध, मतलब क्या है कुमारपाल प्रतिशोध है। तो कुमारपाल प्रतिशोध के जो रचनाकार हैं वो है सोमप्रभ सूर्य। श्रावकाचार आचार्य देवसेन की है और यही जो है हिंदी की पहली रचना भी मानी जाती है। ठीक, जो 8वीं यानी क्या 933 ईस्वी में रचित थी, इसकी रचना हुई थी 933 ईस्वी में। ठीक, तो हिंदी की पहली रचना यही मानी जाती है श्रावकाचार। जैसे पूछा गया कि श्रावकाचार आदिकाल की किस साहित्यिक परंपरा से है, तो आपको बताना पड़ेगा यानी जो है जैन साहित्यिक परंपरा से है। ठीक, उसके बाद दव्य साहब प्रयास देवसेन की है। लघुनय चक्र देवसेन की है। मंजूरास अज्ञात है। आबूरास जल्हड़ की है। गय कुमार सुकुमार रास ये जो है गय सुकुमार रास जो है ये रचना जो है क्या है दिल्हड़ या देवेंद्र सूर्य की है। अब हम शेष बचे हुए रचनाकारों की रचनाओं को अगले पेज पर देख रहे हैं। जो शेष बच गए हैं, जो इस पेज पर नहीं आ पाए हैं, उनको हम अगले पेज पर देखते हैं जो है कि कौन कौन से अगले शेष बचे हुए हैं जो राष्ट्र परंपरा में अपनी यानी कुशलता से अपनी कार्य कुशलता से साहित्य को आगे बढ़ाया है। तो उनको आप देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे रचनाकार हैं। तो देखिए अब हम इसमें देख रहे हैं पेज नंबर 3 है। कौन सा पेज है ये? 3 नंबर पेज है। तो इसमें जो बचे हुए रचनाकार हैं उनकी हम रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे यानी वहाँ 19 तक हुआ था, 19 या 20 तक क्रम से आप देखेंगे तो यहाँ 19 तक हुआ था, तो यहाँ पर हम 20 से देखते हैं 20वीं रचना कौन सी है। वह कौन सी है? समरा रास। कौन सी है? समरा रास। और समरा रास के रचनाकार कौन है? तो समरा रास के रचनाकार जो हैं वह अम्बदेव सूर्य है। अम्बदेव सूर्य इसके रचनाकार कौन है? अम्बदेव सूर्य हैं। उसके बाद 21 नंबर पर कौन है? तो 21 नंबर पर हम देखते हैं कि कौन है। 21 है प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। ठीक, प्रबंध चिंतामणि है। और इसके कौन है? मेरुतुंग है। मेरुतुंग है। ठीक, इसके मेरुतुंग है। उसके बाद अगली जो रचना है वह 22वीं। ठीक, अगली जो रचना है वह कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। मेरुतुंग के बाद कौन अग्रय है? तो वह क्या है? अमर रास। कौन है? अमर रास। ठीक, अमर रास है। अमर रास कौन है? अभय तिलक माड़ी है। अभय तिलक माड़ी इसके रचनाकार हैं अभय तिलक माड़ी। अगली रचना कौन सी है उसको हम देखते हैं। अगली जो रचना है वह सुंदसण चरियु है। सुंदसण चरियु।
सुंदर चरी हुई। और इसके रचनाकार हो गए नय नंदी, ठीक है, नय नंदी, नय नंदी है, ठीक। इसके रचनाकार कौन है? नय नंदी है। उसके बाद है पासचर्यु, अगली जो है पासचर्यु, और पासचर्यु के रचनाकार कौन है? पद्म कीर्ति है, पद्म कीर्ति, ठीक, पद्म कीर्ति है इसके रचनाकार, पद्म कीर्ति, ठीक, पद्म कीर्ति है इसके रचनाकार। उसके बाद अगली जो रचना है, यानी क्या पासचर्यु के बाद पद्म कीर्ति के बाद कौन सी है? नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ फागु। और नेमिनाथ फागु को जो रचनाकार हैं वह है राजशेखर सूर्य, राजशेखर सूर्य है, ठीक। इसके रचनाकार कौन है? राजशेखर सूर्य है। अगली जो रचना है वह है हरिश्चंद्र रास, हरिश्चंद्र रास, और हरिश्चंद्र पुराण होगा, हरिश्चंद्र रास नहीं होगा, ठीक, हरिश्चंद्र पुराण। और हरिश्चंद्र पुराण के रचनाकार कौन है? जाखू मड़ियार, जाखू मड़ियार, इसके रचनाकार कौन है? जाखू मड़ियार। उसके बाद है कान्हड़ दे प्रबंध, अगली जो रचना है वह कौन सी है? कान्हड़ दे प्रबंध, कान्हड़ दे प्रबंध। इसके हैं पद्मनाथ, इसके जो हैं वह कौन है? पद्मनाथ। अगली रचना है भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, अगली रचना कौन सी है? वह कौन सी है? भारतेश्वर, ठीक, 28वें स्थान पर है। वह कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली, ठीक, घोर रास। देखिए अभी भारतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूरी की थी और एक शब्द घोर जुड़ने से इसके रचनाकार बदल गए, तो इसके रचनाकार कौन हो गए? वज्रसेन, ठीक है, वज्रसेन सूरी हो गए, ठीक। घोर शब्द के जुड़ने से इसके रचनाकार बदल गए, कौन हो गए? तो यहाँ पर हो गया क्या? रास साहित्य समाप्त हो गया। रास साहित्य और जैन साहित्य आज इसमें समाप्त हुआ है। इसके बाद इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर, यानी जैन साहित्य या रास साहित्य का 3रा नंबर पेज है और इसमें पढ़ रहे हैं क्या? कवि शेष बचे हुए कवि एवं उनकी रचनाएं। तो यहाँ पर हमने देखा समरा रास अम्बदेव है, यानी इसके जो रचनाकार कौन है? अम्बदेव हैं। सूर्य है। प्रबंध चिंतामणि अगली रचना है, मेरुतुंग है। अमर रास अभय तिलक मणि है। सुंदर सण चरियु नय नंदी है। पासचर्यु पद्म कीर्ति है। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूर्य की है। हरिचंद्र पुराण जाखू मड़ियार की है। कान्हड़ दे प्रबंध पद्मनाथ की रचना है, ठीक, पद्मनाथ की रचना है। उसके बाद भारतेश्वर बाहुबली घोर रास, इसके रचनाकार कौन हो गए? वज्रसेन सूरी हो गए, ठीक। तो यहाँ पर आज क्या हो गया? ये क्या आदिकालीन क्या जैन साहित्य या रास साहित्य समाप्त हुआ, ठीक। अगले हम क्लास में आपको यानी आदिकालीन लौकिक साहित्य पढ़ाऊंगा जो और भी रोचक और भी मजेदार है। उस पर हम अपनी क्लास लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक। धन्यवाद।